हरि ओम। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो घृषेभ्यो घृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम गंगणपते नमः। प्रियांशः छात्रः अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये गयायां व्याकरण विभागस्य प्राध्यापकोऽस्मि। अद्याहम् उपशास्त्री द्वितीय वर्षस्य छात्राणां कृते कृदन्त प्रत्यय प्रकरणम् अधिकृत्य परीक्षायां सिलेबस मध्ये कृत् प्रत्यय तब्यत् अनियर त्यप णेत् इत्यादि प्रत्यय पर्यन्तम् अस्ति। एतदर्थं प्रत्यय परिचय पूर्वकं कृत् प्रत्यादिः विषयोपरि अहं साम्प्रतं पाठयामि। श्रूयतां भो छात्राः भो सरस्वती उपासकाः प्रियांशः छात्रः। आप सभी घर पर परीक्षा की दृष्टि से सन्नद्ध होंगे और आप सबों के हितार्थ ही कॉलेज की ओर से महाविद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य का निर्देश है आप सबों का विषय जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ग्रीष्मावकाश भी 30 तारीख के बाद हो जाएगा। अतः छात्रों मन से आप सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। मैं एक कृदंत का परिचय कराते हुए प्रत्यादि का आपको मैं बोध कराता हूँ। धातु हो, धातु में जिस प्रत्यय को छोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय बनता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसको कृदंत कहते हैं। यथा कृत धातु से त्रिच प्रत्यय जोड़कर कर्तृ शब्द बना। यहाँ पर त्रिच कृत प्रत्यय है और कर्तृ कृदंत शब्द है। कृ तदिंग कृत प्रत्यांत अतिंग होते हैं। दोनों में अंतर यह है कि तिगंत सदा क्रिया ही होते हैं। कृत प्रत्यांत जो अतिंग है संज्ञा विशेषण या अव्यय होते हैं। तद्धित तथा कृत प्रत्यय में भेद यह है कि कृत धातुओं में ही जोड़ा जाता है किंतु तद्धित किसी संज्ञा विशेषण अव्यय अथवा क्रिया के बाद जोड़कर उस अन्य संज्ञा विशेषण अव्यय तथा क्रिया बनाई जाती है। कृदंत छात्रों, कृदंत जब संज्ञा विशेषण होते हैं तो उनके रूप चलते हैं। यथा क्री त्रिच कर्ता कर्तारो कर्तारः आदि, किंतु अव्यय एक रूप रहते हैं। जैसे क्री धन्त्वा कृत्वा, यह सदा एक रूप रहेगा। कभी कभी कृदंत भी क्रिया का काम करते देते हैं। यथा सह गतः, वह गया में। गतः शब्द क्रिया का काम देता है। कृत प्रत्ययों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कृत, कृत्य, कृत और उणादि। अब हम लोग कृत प्रत्यय के विषय में समझें। तब्यत तब्य अनियर यत कृत्याः। कृत प्रत्यय 7 हैं। तब्यत तब्य अनियर केलिमर यत क्यप और श्यत ण्यत ये कर्मवाच्यता भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं। ये संज्ञाओं के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में आते हैं। यथा दानियो ब्राह्मणः, वह ब्राह्मण जिसे दान दिया जाना चाहिए। गंतव्या नगरी, वह नगरी जहाँ जाना चाहिए। कर्तव्यम कर्म, वह कार्य जो किया जाना चाहिए। स्थानीयम चूर्णम, यह चूर्ण जिसने स्नान किया जाए। पक्तव्या माशाह, ये उड़द जो पकाए जाने चाहिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो अर्थ हिंदी में चाहिए योग आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है वही अर्थ संस्कृत में कृत प्रत्यांत शब्दों से प्रकट होता है। यही भाव विधि लिंग से भी प्रकट होता है। यथा शिष्यः गुरुं सेवते, चेला गुरु की सेवा करे। पुत्रः पितरम अनुकूर्यात्, पुत्र पिता का अनुकरण करे, अर्थात पुत्र को पिता का अनुकरण करना चाहिए। कृत्यांत शब्दों के रूप संज्ञा शब्दों की भांति
तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत। आकारम तब्यत अनियरः केलिमर उपसंख्यानम सिद्धांत कौमुदी में है। तो तब्यत तब्य तब्य अनियर अनिय और केलिमर एलिम बचता है। तब्यत में तब्य, अनियर में अनिय और केलिमर में एलिम, यह प्रायः समस्त धातुओं में लगाए जा सकते हैं। त और र के हल होने से वैदिक संस्कृत में स्वरों में अंतर पड़ता है। जो धातुएं सेठ है उनमें प्रत्यय और धातुओं के बीच में ई लगाया जाता है और नीट अनिट में नहीं। उदाहरण कुछ रूप है। धातु रूप हुआ पठ, तब्यत पठितव्य, अनियर पठनीय। धातु भू भवितव्य भवनीय, गम गंतव्य गमनीय, नी नेतव्य अनीय नयनीय, ची चेतव्य चयनीय, चर चरितव्य चरणीय, दा दातव्य दानीय, भुज भोक्तव्य भोजनीय, अद अतव्य अदनीय, भक्ष भक्षितव्य भक्षणीय। इसी प्रकार से छिद भिद धातुओं का भी तब्य अनियर एलिम, एलिम में होगा छिदेलिम भिदेलिम पचेलिम। इस प्रकार से तब्यतन में छेदव्यम, छिद का छेदव्यम छेदनीयम छेदलीयम। इस प्रकार से अब अगला धातु आता है, सूत्र है अचो यत परोत उपधात। कृत प्रत्यय केवल ऐसी धातुओं में जोड़ा जाता है जिसके अंत में कोई स्वर हो या जिनके अंत में पर का कोई अक्षर हो और उपधा में आकार हो। यत पूर्व स्वर को गुण होता है। इद्यति दूसरा सूत्र है, यदि यत के पूर्व आ हो तो उसके स्थान पर पहले ई होती है और फिर गुण हो जाता है। यत के पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर ए ऐ ओ हो तो उनके स्थान पर ई हो जाता है जो फिर गुण हो जाता है। यथा दा धन यत, द धन ई धन य देय, दा यत दा धन यत, ध ई य थेय, गई धन यत बराबर गी धन या गेय, छो यत छी धन ई छेय। इस प्रकार से धातुओं का रूप धातुओं के प्रत्यय इत्यादि लगाने से होते हैं। आगे का सूत्र है आंगो ई उपात प्रशंसायाम। लाभ लभ धातु के पूर्व यदि उपसर्ग हो या प्रशंसार्थक उपसर्ग हो और आगे बकरादि प्रत्यय हो तो मध्य में नुम हो जाता है। यथा उपलभ्य साधु प्रशंसनीय होता है। प्रशंसा न होने पर उपलभ्य धना देने योग्य है, रूप देना। कुछ और व्यंजनांत धातुएं जिनमें यत लगता है, तकी शशि यति यति जनिभ्यो यद्वा चव्यः, तक हसने तक्य चते याचने त्यच चत्य, शश हिंसायाम शस्य यत त्यप जन जन्य, हनो वा यद वधश्च वक्तव्यः। हन धातु से यद प्रत्यय होकर वध्य हन ण्यत धात्य घात्य, शकी सहोश्च शक अर्थ में यत शक्य सह यत सह्य, गद मद चरयमश्चा, गद यत गद्य, मद यत मद्य, चर यत चर्य, यम यत यम्य, यत प्रत्यय होने पर उपसर्गे च बह्य कर्ण च, बह्य धन यत, बह्य अर्थ में कर्ण अर्थ में भी यत प्रत्यय होता है। और यह स्वामी वैश्चयो हो, री यत अरि स्वामी या वैश्य, वाह कर्ण के अर्थ में आर्य प्राप्तव्य, यह अर्थ होगा। अजर्यम संगतम, ज के पूर्व नहीं होने पर यत प्रत्यय होता है तो संगत का विशेषण होता है। यथा आजर्यम अविनाशी स्थायी संगतम, त्यप प्रत्यय
कतिपय धातुओं में ही क्यप लगता है। क्यप में यह बचता है, क्यप के पूर्व धातु का अंतिम स्वर यदि हर्ष हो तो उसके बाद अर्थात धातु और प्रत्यय के मध्य तो आ जाता है, मध्य में तो आ जाता है तथा स्तु क्यप स्तु धन त धन य स्तुत्य यहाँ गुण नहीं होता। इस प्रकार से रूप बनते ये तस्तु शास्त्री दृशु जुषः क्यप नृजे भीषाम भ्रिजो संज्ञायाम विभाषा क्रिवृखो हो। इस सूत्र से यहाँ क्यप प्रत्यय होते हैं। ई जाना इणगतो जाना क्यप त्य गमनीय स्तुत्य क्यप तुत्य शास क्यप शिष्य ब्री क्यप वृत्य वर्णनीय। स्त्रस जाने छात्रों द्रि धन क्यप प्रत्यय होने द्वितीय आदरणीय जुष प्रत्यय से कप प्रत्यय क्यप प्रत्यय होकर जुष्य मृज धातु से क्यप प्रत्यय होने से मृज्य भ्री धातु से क्यप प्रत्यय होने पर भृत्य। इस प्रकार से क्री भ्री मृज और वृक्ष में क्यप विकल्प से ही लगता है। क्यप न लगने पर ण्यत प्रत्यय लगेगा और इनके रूप कार्य भार्य मार्ग्य और वर्ष्य बनेंगे। ण्यत प्रत्यय के विषय में कुछ अब जाने। ऋण और ण्यत जिन धातुओं का अंतिम अक्षर रि अथवा कोई व्यंजन हो उनके उपरांत ण्यत प्रत्यय लगता है। इसके पूर्व धातु के स्वर को वृद्धि हो जाती है। यदि उपधा में हो तो उसे आ हो जाता है और कोई अंत स्वर हो तो उसे गुण हो जाता है। चजो कुघी ण्यतो हो न कादे हे दो सूत्र हैं। चजो कुघी ण्यतो हो दूसरा न कादे हे। ण्यत तथा घित प्रत्यय लगने पर पूर्व के च और ज के स्थान में क और ग क्रमशः हो जाते हैं, किंतु यदि धातु कवर्ग से आरंभ होती है जैसे गर्ज हो तो यह परिवर्तन न होगा। ऋकारांत धातुओं में ण्यत प्रत्यय लगता है और अंत स्वरांत धातुओं में यत क्या पूर्व यत प्रत्यय वाली व्यंजनांत धातुओं को छोड़कर शेष धातुओं में ण्यत प्रत्यय लगता है। उदाहरण कृधन ण्यत क आर य कार्य मृज ण्यत म धन आर धन य मार्ग पवित्र करने वाला। उपधा के री को वृद्धि हो और ज के स्थान में ग। पठ ण्यत पठ आठ या पाठ्य उपधा की अ को वृद्धि। पठ ण्यत प आ क य पाक्य पकाने वाला उपधा की अ को वृद्धि हो च को क। वृक्ष ण्यत व और स धन य वर्ष उपधा के ऋण को गुण। जया यज या चरु चर्य परयश्च त्यजेश्च वा यज या चरुच प्रवच रिच और त्यज धातुओं के च और ज को क और ग नहीं होता है। इनके रूप इस प्रकार होंगे। याज्य यज्ञ में देने योग्य पूज्य। याच्य मांगने योग्य। रोच्य प्रकाश करने योग्य। अर्च्य पूज्य पूजा करने योग्य। त्याज्य प्राच्य प्रवाच्य ग्रंथ विशेष। भोज्यम भक्षे सूत्र से भोग्य भोग्यम अन्यत भोज्यम खाने योग्य भोग्यम भोग करने योग्य। वचो शब्द संज्ञायाम वाच्यम कथन योग्य वाक्य पद समूह। ओरावश्य की आवश्यकता के बोध कराने पर उकारांत धातुओं में भी ण्यत प्रत्यय लगता है। यथा श्रुधण्यत श्राव्य अवश्य सुनने लायक। पूधण्यत पाव्य अवश्य पवित्र करने लायक। युधण्यत याव्य अवश्य मिलाने लायक। लूधण्यत लाभ्य अवश्य काटने लायक। छात्रों, इस प्रकार से आपको मैंने कृत प्रत्यय ण्यत प्रत्यय या क्यप प्रत्यय इत्यादि के विषय में ऑनलाइन के माध्यम से आपको जानकारी दी। आगे के प्रत्ययों भी सभी प्रकार से अभ्यास कर लेंगे और संस्कृत में अनुवाद करेंगे भी। अब जो है तो यही आज के कार्य कृत प्रत्यय का समझ के भूतकालीन कृदंत बताते हैं। भूते वक्तवतु निष्ठा। भूतकाल में कृत प्रत्यय मुख्यतः दो हैं, त तवतु।
इन दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा भी है। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति। अतः त और तव तो किसी कार्य की समाप्ति के सूचक हैं। तेन हसितम का अर्थ हुआ कि हंसने का कार्य समाप्त हुआ। इसी प्रकार सह पुस्तकम पठित्वान का अर्थ हुआ कि उसने पुस्तक पढ़ डाली। समझे भूतकाल में कृदंत प्रत्यय तत्व तो निष्ठा का प्रयोग होता है। पठित्वान तव में क और उ का लोप हो जाता है और तप और तवत शेष रह जाते हैं। तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में विशेष रूप से अनुसार चलते हैं। तब प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत होते हैं। तत्वतो प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तकारांत धीमत के समान और स्त्रीलिंग में इकारांत नदी की भांति चलते हैं। पठ धातु का पठितः पठितम पठिता गतः गतम गता ऐसे पुल्लिंग नपुंसक में और नपुंसक में पठितः नपुंसक में पठितम स्त्रीलिंग में पठिता पुल्लिंग में गतः नपुंसक में गतम स्त्रीलिंग में गता। इसी प्रकार से त्यज धातु पुल्लिंग में त्यक्ता नपुंसक में त्यक्तम स्त्रीलिंग में त्यक्ता। इस प्रकार से जान जाएंगे। अब तक्त तो प्रत्यांत है। पठित्वान पठ धातु का पठित्वान पुल्लिंग में नपुंसक पठितवत और स्त्रीलिंग में पठितवती। इस तरह से गम का गतवान पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में गतवत पुल्लिंग में नपुंसक में और स्त्रीलिंग में गतवती। इस प्रकार से आप बना लेंगे। मैं आपको अब तो मुझे हम लोगों को विश्वविद्यालय से शासन से आदेश हुआ है कि आपको लिख कर दें, किंतु इतना विषय को लिखना संभव नहीं है। तथापि कुछ लिखित नोट्स देने के साथ साथ आपको जो आवश्यक होगा उस पुस्तिका के माध्यम से भी इन सब प्रत्ययों का ज्ञान आप लोग को भेजेंगे। आप सब चिंता न करें, परीक्षा की तैयारी करें। हरिओम हरिओम हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।